इंसान के लिए सफलता की चाह उनके जीने की एक उम्मीद है और यही उम्मीद किसी चीज को पाने के लिए तय कर लिया जाए तब वह महत्वाकांक्षा बन जाती है यानी कि एम्बिशन। सुनने में जैसे ये काफी छोटा शब्द लगता है। हाँ, लगता तो है, लेकिन सिर्फ सुनने में। वैसे सच कहूँ तो ये शब्द अपने आप में इतना ज़्यादा पोटेंशियल रखता है कि किसी भी बर्बाद इंसान की ज़िंदगी को आबाद करने में एम्बिशन लाइफ चेंजिंग साबित होता है। और अगर आप मेरी इस बात को मजाक में ले रहे हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी मजाक बनने में वक्त नहीं लगेगा। तो चलिए क्यों ना तब से शुरू किया जाए जब से करना चाहिए, यानी कि शुरू से। व्हाट इज एम्बिशन? क्या है महत्वाकांक्षा? एकदम सीधे और सरल शब्दों में कहूँ तो एम्बिशन का मतलब एक व्यक्ति के जीवन में किसी विशेष लक्ष्य या उद्देश्य को पाने की भूख। जितनी बड़ी एम्बिशन उतनी बड़ी भूख, जितना बड़ा लक्ष्य, जितना बड़ा गोल, जितना बड़ा डायरेक्शन उतनी बड़ी कामयाबी। मैं नहीं जानता कि आपके लक्ष्य क्या हैं, आपके गोल क्या हैं, आपके डायरेक्शन क्या हैं, लेकिन आप जानते हैं। लेकिन नहीं जानते तो जानिए, पूछिए अपने आप से कितनी बड़ी कामयाबी चाहिए। जितनी बड़ी कामयाबी चाहिए उतना बड़ा गोल तय कीजिए। लेकिन अगर आप अभी भी असक्षम हैं अपने लक्ष्य को पता कर पाने में तो समय दीजिए अपने आप को। पूछिए पूछिए अपने आप से कि क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से। परिणाम जरूर निकल के आएगा, लेकिन तब भी कोई परिणाम ना निकल के आए तब अपने पसंद का कोई भी एक काम चुन लीजिए जिसे आप बिना बोर हुए लंबे समय तक कर सकते हैं, और उस काम को अपना एम्बिशन बना लीजिए और चल पड़िए। कुछ न करने से बेहतर तो कुछ तो कीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ एम्बिशन की। वैसे एम्बिशन के कई सारे प्रकार हैं, लेकिन आज हम मुख्य तौर पर दो ही एम्बिशन की बात करेंगे। पहला, पर्सनल एम्बिशन यानी कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, और दूसरा एक्सटर्नल एम्बिशन यानी कि बाहरी महत्वाकांक्षा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पर्सनल एम्बिशन की। मैं अगर आपको इसे एकदम सीधे और सरल शब्दों में समझाऊं तो आप ऐसे समझिए कि वो सारे काम जिसे आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए करते हो, जिसकी मदद से आप एक्सटर्नल एम्बिशन को अचीव कर सकते हो, उसे पर्सनल एम्बिशन कहते हैं। इसमें आपकी हेल्थ, एजुकेशन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि मैं एक बहुत मोटा आदमी हूँ, तो मैंने फिट होने के लिए एक एम्बिशन तय किया कि कल से मैं रोज़ जिम जाऊँगा और जिम जाकर अपने आप को एक बेहतर फिटनेस आदमी बनाऊँगा। तो ये एम्बिशन मेरा पर्सनल एम्बिशन हो गया। इसी तरीके से छोटी चीज़ जो आपके पर्सनल डेवलपमेंट में आपकी हेल्प करे वो पर्सनल एम्बिशन में आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं एक्सटर्नल एम्बिशन की। अपने करियर, फाइनेंस और सोशल स्टेटस में सफलता प्राप्त करने की इच्छा आ जाती है एक्सटर्नल एम्बिशन में। इस एम्बिशन की एक दिक्कत है कि आप इस एम्बिशन को बिना पर्सनल एम्बिशन के हेल्प से अचीव नहीं कर सकते हो। जी हाँ, एक्सटर्नल एम्बिशन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन पर्सनल एम्बिशन। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका एम्बिशन क्या है, फर्क इससे पड़ता है कि आप किस हद तक मेहनत करने के लिए तैयार हैं। एक समय था जब मैंने भी अपने लिए एक एम्बिशन तय किया था, एक गेमर बनना, लेकिन नहीं बन पाया। उसके कई सारे वजह थे, जैसे हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, पेशेंस और कई हद तक फैमिली सपोर्ट भी। लेकिन ना ही मैं हार्ड वर्क कर रहा था, ना ही मैं कंसिस्टेंट था, और ना ही पेशेंस थे मेरे अंदर। और बात रही फैमिली सपोर्ट की, तो वो ना ही पहले थी और ना ही अब। शायद यही वजह था कि मैं अपने एम्बिशन को अचीव नहीं कर पाया। लेकिन अब नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। बस ये बताकर मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ कि आप अपने एम्बिशन को उतना ही बड़ा रखें जितना आप उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा जब आप अपने आंखों के सामने अपने महत्वाकांक्षा को चकनाचूर होते हुए देखेंगे।
लेकिन मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला? वहीं तो मैं समझाना चाहता हूँ कि मैं कोई नहीं होता, या फिर कोई और भी कोई नहीं होता जो आपको आपके एम्बिशन के बारे में बताए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। क्या चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी से, ये सिर्फ आप जानते हैं। बस सही से सोच समझकर एक एम्बिशन तय कर लीजिए और चल पड़िए। बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, लेकिन आपको सिर्फ चलते रहना है, रुकना नहीं है। क्योंकि मुश्किलें सिर्फ आपको रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन आप लगे रहिएगा। कई बार ऐसा होगा कि मन नहीं करेगा काम करने को, मन करेगा बस पड़ा रहूं एक लाश की तरह। मैं नहीं जानता कि आप एक लाश की तरह पड़े रहेंगे या फिर जगेंगे और मेहनत करेंगे। लेकिन अगर आपकी महत्वाकांक्षा आपकी ज़िंदगी से बड़ी है, तो वो आपको बैठने या फिर सोने नहीं देगी। लेकिन एक समय के बाद ऐसा आएगा जब आप ना चाहते हुए भी अपने महत्वाकांक्षा को छोड़कर किसी दूसरे चीज़ के पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ भी फिर से, अगर आपकी महत्वाकांक्षा आपकी ज़िंदगी से बड़ी है, तो वो आपको बैठने नहीं देगी। और गलती से आप भटक भी गए तो आपकी महत्वाकांक्षा आपको फिर से बुला लेगी। और यकीन मानिए, अगर आप चाहते हुए भी अपने महत्वाकांक्षा को छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप काबिल हैं अपने महत्वाकांक्षा के लिए।